हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई कॉमिक्स जिसका नाम है शंखनाद। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें और आप इंजॉय करें बिना समय गंवाए। पूर्व भाग पुनरुत्थान में आपने पढ़ा, अपराध, अन्याय और पाप के विरुद्ध ब्रह्मांड रक्षकों के द्वारा छोड़े गए महायुद्ध में एक नया अध्याय जुड़ता है। ब्रह्मस्थल और उसके साथ ही ब्रह्मांड रक्षक करते हैं अपने दल का विस्तार। अंतरिक्ष में ब्रह्मांड रक्षक सैटेलाइट ब्रह्मपिंड को स्थापित करने गए ब्रह्मांड रक्षकों का सामना होता है शुक्र के परागमन के प्रभाव के कारण सामने आई एक अजनबी मुसीबत से, परंतु सभी हीरोज मिलकर उस मुसीबत को टाल देते हैं। इसी दौरान दुनिया के सामने आते हैं ब्रह्मगण, जिनका उद्देश्य था पृथ्वी और मानवों का पुनरुत्थान। वे पृथ्वी के हर मानवों को देवतुल्य बनाने जा रहे थे, जिसके बाद सुपर हीरोज की जरूरत पूर्णतः समाप्त हो जाती। परंतु ब्रह्मरक्षक को यह सब एक वृत्त षड्यंत्र का हिस्सा लगता है और वे ब्रह्मगण के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान धरती पे अलग अलग हिस्सों में तबाही आती है, जिनको रोकने के लिए ब्रह्मांड रक्षक अलग अलग टीम बनकर निकल पड़ते हैं। ब्रह्मगण द्वारा मानवों को महाशक्तियां तो मिली, लेकिन उन शक्तियों से मानव के हृदय दूषित हो जाते हैं। फलस्वरूप इंसान आपस में ही लड़ने मरने लगते हैं और फिर शुरू होता है ब्रह्मगण और ब्रह्मांड रक्षकों के बीच एक घनघोर युद्ध, जिसमें एक तरफ ब्रह्मगण और उनके द्वारा गुलाम बनाए गए सुपर पावर युक्त मानवों की सेना थी और दूसरी तरफ थे मुट्ठी भर ब्रह्म रक्षक। परिणाम स्वरूप सुपर हीरोज की शर्मनाक पराजय होती है और ब्रह्मस्थल पर ब्रह्मगण का कब्जा हो जाता है। अब मानवता को इंतजार है ऐसे नायकों का जो नए जोश के साथ क्रांति मशाल थाम कर सके इस महायुद्ध का शंखनाद। स्याहवन सतयुग। हे गुरु शुक्राचार्य, कैसा वन है यह! वन की प्रत्येक शाखा लताएं पत्तियां कालिमा से पूर्णता है और इन वृक्षों को देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इनमें किसी दुष्ट शक्तियों का वास हो। और यह सभी चल उठेंगे, सही समझे शुक्र शिष्य। वनस्पति हमेशा से जीवन प्रदान करते आए हैं, परंतु हम जीवन देते नहीं, छीन लेते हैं, क्योंकि हम हैं विषतरु और हमारा आहार बनेगा तू। प्रशंसा करनी पड़ेगी तेरी, वृक्ष पशु मेरे बारे में जानते हुए भी मुझे आहार बनाने की कल्पना कर रहा है। अपना यह आत्मघाती विचार त्याग दे, अन्यथा शुक्राल पर व्यर्थ में एक वन को उजाड़ने का आरोप लगेगा। तेरी सारी अकड़ इन शाखाओं, इन शस्त्रों के कारण है। पहले इनको ही तुमसे पृथक करते हैं, फिर तेरे प्राण को तेरे शरीर से पृथक करेंगे। यह विष अतरु तो मेरे प्राण लेने पर उतारू है, पर यह है क्या और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ऐसे नरभक्षी वृक्षों की उत्पत्ति परमपिता ब्रह्मा तो नहीं कर सकते। यह अवश्य ही कोई माया है। महर्षि कश्यप निवास सतयुग। गुरु और पिता के चरणों में शिरोमणि का प्रणाम, आशीर्वाद दें। ओह, तुम लौट आए पुत्र, चिरंजीवी भव, विजयी भव पुत्र। पिताश्री वह कुल श्रेष्ठ दोनों के ही स्वर में चिंतन भाव क्यों विद्यमान है? पुत्र, तुम तो जानते ही हो कि सृष्टि का निर्माण अपने आरंभिक काल में है और उसके नियंत्रण एवं संचालन हेतु स्वर्ग की स्थापना का विचार किया गया और इसी आस्था से स्वर्ग हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हाँ पिताश्री, मुझे ज्ञात है, स्वर्ग हेतु प्रतियोगिता का आरंभ हो चुका है और मेरे देव एवं असुर भ्राता इस प्रतियोगिता को जीतने हेतु सूर्य की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। परंतु इसमें चिंता की क्या बात है? चिंता की बात यह है पुत्र कि असुर छल से यह प्रतियोगिता जीतने की चेष्टा कर रहे हैं और ऐसा हुआ तो स्वर्ग का शासन आयोग के हाथ में चला जाएगा, जो इस सृष्टि के लिए उचित नहीं होगा। और यह असुर भ्राता क्यों बार बार वाम मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं? देवताओं की तरह इनमें सद्गुण का अभाव क्यों है? एक ही पिता की संतान होने के पश्चात भी इनके स्वभाव में यह अंतर क्यों? शिरोमणि ब्रह्मा जी के आदेश पर तुम्हारे पिता कश्यप ने श्रेष्ठ संतानों की उत्पत्ति के लिए 13 अलग अलग स्त्रियों से विवाह किया था, जिससे नाना प्रकार के जीव की उत्पत्ति हो सके।
सभी संतानों को देवीय गुण से युक्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्मगणों की उत्पत्ति की, परंतु ब्रह्मगण केवल अदिति के पुत्र तक ही यह गुण पहुंचा पाए। परंतु क्यों गुरुश्रेष्ठ? क्योंकि अन्य संतानों तक पहुंचने से पहले ही उनके हृदय दूषित हो गए। दूषित हो गए? कैसे दूषित हो गए? किसने दूषित किया उनको? ब्रह्मा जी की भूल से उत्पन्न हुई पाप के अवतार कालिक ने, पाप शक्तियों के धारक कालिक, जिनके कुकर्मों की आंच से ना सिर्फ सतयुग बल्कि भविष्य में कलयुग भी झुलसने वाला है। तुम सी धीरे बोलो वरना मुर्दे जाग जाएंगे। मुर्दे? ब्रह्मस्थल दिल्ली। मुर्दे? हाँ भीड़ू, मुर्दे। राम नाम सत्य है, मुर्दे सारे मस्त हैं। प्रेत मंडली मर रहे। क्या रापचिक एंट्री है रे बाबा। ब्रह्मस्थल को बचाने के लिए प्रेत शक्ति जागृत हो चुकी थी और एक एक करके प्रेत योद्धा इस महायुद्ध में कूदना शुरू कर चुके थे। मैं प्रेत हूँ, प्रेत। बेशक तेरी शक्तियां जिंदों को प्रेत बना सकती है, पर भला एक प्रेत का क्या बिगाड़ेगा तू? पर हम तेरा काफी कुछ बिगाड़ सकते हैं। शुरुआत तुम्हारे चिकने चेहरे से होगी, पर तुम्हारी डेट इंक को इस घटनाक्रम का पता कैसे चला? प्रोबोट ने ब्रह्मांड रक्षक फ्रीक्वेंसी डिवाइस इस ईरी की गुफा में भी इंस्टॉल किया है। अगर 4 से अधिक ब्रह्मांड रक्षक एक ही समय पर एक साथ निष्क्रिय होंगे तो यह डिवाइस बचे हुए ब्रह्मांड रक्षकों को डिस्ट्रैक सिग्नल स्वतः ही भेजेगा। जहां एक तरफ प्रेत शक्ति ने युद्ध का शंखनाद कर सत्य का पड़ला भारी कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ इस जंग के कुछ पुराने योद्धा भी अपनी अपनी भूल सुधार करने को इस जंग में शामिल हो चुके थे। कितनी गर्मी है रे बाबा, कोई एसी ऑन करो रे। मेरा मन तो फुटबॉल खेलने का हो रिया है। किसको खेलना है? आग बोला। प्रेत मंडली मर रहे। ब्रह्मस्थल के बाहर एक और युद्ध जोर पकड़ रहा था। सभी ब्रह्मांड रक्षकों का सफाया किया जा चुका है, बस यही बाकी बचे हैं। तो फिर इसका काम भी तमाम कर देते हैं। वैसे भी जब इतने बड़े बड़े सुपर हीरो खुद को बचाने में नाकाम रहे तो यह बच्चा भला कब तक बचेगा? यह बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। इस बच्चे को दुनिया के टॉप के सातिर और खतरनाक विलन और सुपर हीरोज ने ट्रेंड किया है। ना सिर्फ ट्रेंड किया है बल्कि अपनी हर खासियत, हर हुनर कूट कर इस बच्चे के अंदर भरे हैं। इसीलिए इस बच्चे को पता है कि कैसे दुश्मनों की कमजोरियों पर वार करके उसे हार का रास्ता दिखाया जाता है। जैसे पहले मेरी गन से निकले यह ठोस CO2 के कण तुम्हारे अंदर की आग बुझाएंगी, फुस, और फिर मेरा गुस्सा तेरे होश उड़ाएंगे, तड़ाक। आग बुझाने का काम पानी का होता है। जैसे कि मैं तेरे अंदर की जीवन ज्योति बुझा के तुझे हमेशा के लिए शांत कर दूंगी, फुस। अगर तुम जीवन पथ से फिर भी ना हटे तो मौत का अंतिम धक्का मैं दूंगा, धड़ाक। और मेरा वार निर्णायक होगा, धम। निर्णायक वार हमेशा सुपर इंडियन करता है, आया है और सुपर इंडियन ही करेगा। इन इलेक्ट्रॉनिक बुलेट का झटका तुम्हारे अंदर इलेक्ट्रोलाइसर्स की प्रक्रिया शुरू करके तुम्हारे शरीर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर देगा। फिस। तुम्हारी टक्कर वाकई में बड़ी जोरदार थी गतिवीर, पर इस बार तुम्हारा निशाना मैं नहीं, यह मोटा गेंडा बनेगा। बस देखना यह है कि यह मोटा गेंडा इस टक्कर को सह पाएगा या नहीं। धड़ा। नहीं सह पाया। बड़े आए थे निर्णायक वार करने वाला। निर्णायक वार तो हम ही करेंगे, क्योंकि तुम अकेले हो और हम बहुत सारे, और अब हम तुम्हें कोई मौका भी नहीं देने वाले। इस डिवाइस को फौरन अपने कानों पर लगा लो सूपी, क्योंकि जो संगीत में इनको सुनाने वाली हूँ वह तुम्हारी जेनरेशन को पसंद नहीं आने वाली है। तुम लोग बिना बादल बरसात की तरह कहाँ से टपक पड़े? तुम्हारी ही तरह ब्रह्मांड रक्षक फ्रीक्वेंसी फॉलो करके हर ऐरा गैरा सुपर हीरो बना घूम रहा है। अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए तो आना ही था। फेसलेस और आदर्श मानव बिना कोई क्षण गंवाए ब्रह्मस्थल में प्रवेश करते चले गए।
ब्रह्मस्थल के अंदर कांटे की टक्कर जारी थी। बस एक बार तू जमीन पर गिरा नहीं कि तेरा सुपर लिहाफ भी तुझे बचा नहीं पाएगा। पिछली गलती दोहराना अपनी आदत नहीं है बड़े भाई, इसीलिए तुम अपना ध्यान मुझे गिराने में नहीं बल्कि अपनी मनी बचाने में लगाओ, वरना जान से जाओगे। सुपर हीरोज अब ब्रह्मगन को कोई भी मौका देने के मूड में नहीं थे। अपनी किरणों को मेरी उष्मा अवशोषित किरणों से जोड़कर तूने बहुत बड़ी भूल की है ब्रजवासी। अब मैं तेरे अंदर की सारी ऊर्जा का भक्षण कर लूंगी और तू भंगुर होकर बिखर जाएगा। भूल तो तूने की है लड़की, क्योंकि तू जिस ऊर्जा का भक्षण कर रही है वो मेरी नहीं है। यह ऊर्जा मेरे वज्र ग्रह के टुकड़ों के अंदर संचित असीमित ऊर्जा है। मेरी नेत्र किरणों तो बस पुल का काम करती है। अब देखना ये सिर्फ यह है कि तेरी भूख ज़्यादा बड़ी है या मेरे ग्रह का ऊर्जा। जबकि ब्रह्मगण इस नई परिस्थितियों से जूझने में खुद को असमझ पा रहे थे। यह अवश्य ही नरक की अग्नि है, इसीलिए इसकी तड़प नारकीय प्रतीत हो रही है और इससे छूटने के सारे प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। यह हमारी आत्मा को झुलसा रही है। अगर शीघ्र ही इसके प्रश्न बंद न हुए तो यह असमय कुछ कर क्यों नहीं रहा। मैं कोशिश कर रहा हूं, पर यह सभी मृत हैं, इसीलिए मेरी समय शक्ति इन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही है। अब तुम्हारा हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि वास्तव में तुम सब प्रेत हो जो जबरन ब्रह्मगणों के शरीर पर कब्जा जमाए बैठे हो। इसीलिए ईरी खुद तुम सबको लेने आया है, ताकि तुम सबको तुम्हारी सही जगह पहुंचाया जा सके, यानी ईरी की गुफा में। ईरी की बंधक किरणों ने जैसे ही एंथनी और प्रेत अंकल की कैद को बांधा, ब्रह्मगण आजाद हो गए। सही याद दिलाया तूने। ब्रह्मगण के शरीर में रहते रहते हम यह भूल चुके थे कि हम प्रेत हैं, पर कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के अमर महाप्रेत। नरक की शक्ति प्राप्त कर हम कालिखों से जीतने चला था मुर्दा। अगर कालिखों को नरकाग्नि से ही नियंत्रित किया जा सकता तो यह कार्य युगों पूर्व हो जाता। यह उल्टी गंगा कैसे बह निकली रे बाबा। भीड़ू अपनी तो लग गई, प्रेत मंडली मर रहे। इसी ईरी कुछ कीजिए, ब्रह्मगण हम पर हावी हो रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं, पर तंत्र बंधन कमजोर पड़ रहे हैं। यह अपनी प्रेत शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अगर मैं तंत्र बंधन की शक्ति बढ़ा दूं तो ब्रह्मस्थल के बाहर स्थिति फिलहाल नियंत्रण में थी। वाओ चंडिका, तुमने तो हमें हाथ हिलाने का मौका ही नहीं दिया। हमारे साथ टीम अप का यह बड़ा नुकसान है चंडिका। एक तो पिटाई करने का मौका हाथ से जाता है और दूसरा जबरन मुस्कान के साथ थैंक्स चेपना पड़ता है। थैंक्स की उम्मीद तो मैं इस बैंड बॉय से कर रही थी। मदद करने और जान बचाने के एवज में एक थैंक्स तो बनता है ना। मैंने मदद नहीं मांगी थी आंटी। एक खबरदार दोबारा मुझे आंटी बोला तो कड़ाक ऑफ। लो ब्लैक कैट, तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो आओ इनको छप्पर के पार पहुंचाएं। क्योंकि इस टीम में मैं ध्रुव की नो किल पॉलिसी की इकलौती हिमायती हूं, इसीलिए पहले ही बता दूं कि हमें इनको सिर्फ रोकना है, इनकी जान नहीं लेनी, क्योंकि यह सब आम नागरिक हैं। टेक्निकली मैंने अब तक किसी की जान नहीं ली है, तो तुम इकलौती होने का दावा कैसे कर सकती हो। टेक्निकली ब्लैक कैट सिर्फ एक ही पॉलिसी की हिमायत है, नो सुसाइड पॉलिसी। इसीलिए मैं पहले अपनी जान की फिक्र करूंगी, फिर इन सिविलियंस की। कूल, आपकी पॉलिसी मेरी पॉलिसी से काफ़ी मैच करती है। हाँ, इसे आगे मत बोलना। ओके। इधर ब्रह्मस्थल में यह मेरा नया गैजेट घोस्ट बूस्टर है, जिसे मैंने खास ऐसे प्रेतों को काबू में करने के लिए ही बनाया था। अब देखते हैं कि तुम्हारे तंत्र से मिलकर यह इन नरक के शैतानों पर कितना असर करती है। यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन यह मुझे इतना समय जरूर दे देगा कि मैं इस इमारत के अंदर के तिलिस्म को जागृत कर सकूं।
मेरे गुरु देव वेदाचार्य ने इसी प्रयोजन से मुझे भेजा है। क्रियान्वित होते ही ब्रह्म रक्षकों और उनके हर छोटे बड़े सहयोगियों के अतिरिक्त प्रत्येक बाहरी व्यक्तियों को यह तिलिस्म अपने अंदर खींच लेगा। ब्रह्मस्थल का तिलिस्म ज्यादा देर तक उन शैतानों को रोक नहीं पाएगा। फैसले तुम नागराज आदि को तिलिस्मी बंधन से आजाद कराओ। मैं बाकियों के साथ घायल ब्रह्मांड रक्षकों को निकालता हूँ। ओके प्रोबोट। फैसलेस ने तो ब्रह्मगणों को कुछ समय के लिए रोक दिया था, परंतु बाहर स्थिति इतनी आसानी से काबू में आने लायक नहीं लग रही थी। जल्दी इनसे निपटने का रास्ता ढूंढो, वरना मुझे डिफेंसिव मोड का ऑप्शन छोड़कर अटैक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अगर ध्रुव यहाँ होता तो इनसे निपटने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता, पर एक मिनट, ध्रुव ना सही, उसका ऑप्शन तो मौजूद है। अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है चंडिका, तो सबसे पहले मैं यह क्लियर कर दूं कि मैं किसी का ऑप्शन नहीं हूं। रही बात इस समस्या से निपटने की, तो उसका एक ही रास्ता है, पर पता नहीं उस पर अमल करने से साधन हमारे पास है या नहीं। तुम रास्ता बताओ, साधन हम तलाश लेंगे। रास्ता है इन सबको यहाँ से दूर किसी ऐसी जगह भेज देना जहाँ यह कुछ देर तक फंसे रहें। ओके, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मेरे पास एक स्पेशल फ्लाइट का इंतजाम है। ओके, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। यस, सॉरी सुपर, सॉरी एंड सॉरी ध्रुव। इसे कैसे इन्हें कही ऐसे कैसे इन्हें कही वंडर तकनीक से बने यह स्पेशल गैजेट वंडर प्लेन, यह लाइट की स्पीड से दुनिया के किसी भी कोने में पल भर में पहुंचा सकती है। आई कांट बिलीव इट। वंडर वुमेन ने अपना वंडर प्लेन तुमको दे दिया? दिया नहीं, मैंने चुरा लिया। अच्छा, तो इसी प्लेन के जरिए तुम ब्रह्मांड रक्षकों के मामले में टांग अड़ाने कहीं भी और कभी भी पहुंच जाते हो। कोई और समय होता तो चोरी कर अच्छा लेक्चर देती, पर इस वक्त इन नमूनों को होनोलुलु भेजना ज़्यादा जरूरी है। यह पैसेंजर खुद प्लेन के अंदर नहीं जाने वाले, इनको थोड़ी मदद करनी होगी तो मदद कर देते हैं। वैसे भी हमें रेस्क्यू मिशन पे ही तो बुलाया गया है। यह काम तो खत्म हुआ, अब अंदर जाकर बाकी की मदद की जाए। आखिरी बार अपने प्लेन को देख लो। मुझे नहीं लगता अब यह तुमको दोबारा मिलने वाला है। उस केस में मुझे वंडर आंटी से दोबारा मिलना पड़ेगा। इस महायुद्ध के बीच एक अघोषित अल्प विराम हो गया था और अब समय था अपने घायल और अशक्त योद्धाओं को पुनर्युद्ध के लिए तैयार करने का। कालिखों ने स्टील की बॉडी को तिलिस्मी कैद में बदल दिया। इसे तिलिस्म काट से नष्ट कर किया तो सुरक्षा उपकरणों के अभाव में अमर का दिमाग नष्ट हो जाएगा। तुम उसकी फिक्र मत करो फेसलेस। स्टील के दिमाग को बचाने के लिए मेरे पास यह ब्रेन बॉक्स है। जैसे तुम स्टील की मेटेलिक बॉडी को नष्ट करोगे, मैं स्टील के दिमाग को इस बॉक्स में सुरक्षित कर लूँगा। इस स्थिति में यह कुछ कर तो नहीं पाएगा, पर फिलहाल यह खतरे से बाहर है। ऑफ नागराज की स्थिति बहुत खराब है। स्टील के शरीर से निकली तिलिस्मी रेडिएशन ने नागराज के रक्त के में सूक्ष्म सर्पों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। हमें जल्दी बाकी हीरोज को तिलिस्मी कैद से छुड़ाकर वेदाचार्य के पास पहुंचाना होगा, अन्यथा नागराज का बचना मुश्किल होगा। ब्रह्मांड रक्षक सीक्रेट हाई आउट स्थल। इनको ठीक होने में कितना वक्त लगेगा वेदाचार्य? तिलिस्मी वारों के असर को तो मेरी तिलिस्मी काट समाप्त कर चुकी है। अब जो वक्त लगना है इनके जख्म भरने में लगना है। नोट: सीक्रेट हाइड आउट ब्रह्म स्थल की स्थापना से पहले ब्रह्मांड रक्षकों का गुप्त सभागृह हुआ करता था। ध्रुव को क्या हुआ है दादाजी? सत सूर्य के प्रचंडता वार के कारण इसका शरीर पंगु हो गया है। यह अभी कुछ दिनों तक ना बोल सकता है और ना हिल सकता है। फिलहाल इस युद्ध से ध्रुव को बाहर समझो। ओह माय गॉड, सोचा नहीं था ध्रुव को इस स्थिति में कभी देखना पड़ेगा। बाकी हीरोज की कोई खबर? नागराज शक्ति असहाय है, स्टील अशरीर है, भेड़िया और अरिग
लापता है, सीनियर हीरोज अशक्त हैं और बाकियों की हालत भी खास्ता है और हमें अगली लड़ाई के लिए तैयारी करनी है। अब भेड़िया या अडिग का ही कुछ पता चल जाए, पता नहीं वे कहाँ और किस हाल में होंगे। हे दानू माता, इन इन प्रदूषण दैत्यों का कोई अंत है या नहीं? इनको तो जितना नष्ट कर रहा हूँ यह उतना ही बढ़े चले जा रहे हैं। एक तो इनकी संख्या इतनी अधिक है, ऊपर से इस स्थान पर फैला विकिरण मुझ पर असर डाल रहा है। अगर यही स्थिति रही तो यह मुझ पर हावी हो जाएंगे। अब तो खड़ा रहना भी मुश्किल लग रहा है। लगता है यह दुष्ट प्राणी मेरा अंत करने में सफल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा दानव, क्योंकि इन सारे दैत्य प्राणियों का एक ही अंत होगा, भस्मीभूत भक। और जो बचेंगे वह निंजा किरकी के खड़क का ग्रास बनेंगे। उठो दानव कुमार, अब तुम अकेले नहीं हो। आप लोग मेरी सहायता के लिए अचानक से कैसे प्रकट हो गए? चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में।